तो दोस्तों क्या हाल है, कैसे हैं? आशा है बहुत ही अच्छे होंगे। हम लोग बात करेंगे गोल्ड इस वीक में क्या कर सकते हैं। क्या मार्केट 4697 के लेवल को ब्रेक करेगा? क्या मार्केट 4801 का रेजिस्टेंस जो बनाया है कब ब्रेकआउट देगा? तो चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है। और बाकी साथ में हम लोग बीटीसी, यूएस ऑयल, बाकी पेयर्स में भी कुछ देखेंगे कि इस वीक में क्या हो सकता है। सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले हम वीकली कैंडल देखते हैं। वीकली कैंडल क्लोजिंग है, तो वीकली कैंडल देखा जाए तो मार्केट बुलिश दिख रहा है, लेकिन बुलिश में वीकली कैंडल में अच्छा खासा रिजेक्शन दिख रहा है। ठीक है, तो हमने वीकली कैंडल का लो प्लस में पिछले वीकली कैंडल का हाई और इस वीक का हाई मार्क किया है। ये हमारे पास में और भी बाकी है। इस वीक का लो मार्क करना है बॉडी, और पिछले वीक का बॉडी, और इस वीक का बॉडी हाई। चलिए हमारा इतना काम रेडी हो चुका है। चलते हैं डे टाइम फ्रेम पे। डे टाइम फ्रेम पे जाने के बाद में आपको दिख रहा होगा कि भैया ने क्या ड्रॉ कर दिया। बिल्कुल कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है। ठीक है, ऑलरेडी हमारा जो डे में मार्केट एनालाइज मांग रहा है वो हमने सारे लेवल को ऑलरेडी मार्क कर दिया है। ठीक है, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आते हैं और देखेंगे हम लोग कि क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले मार्केट ने एक लो सेंटर लाइन बनाया था जिसका ब्रेकडाउन तो दिखाया, लेकिन मार्केट मोमेंटम नहीं दिया। साइडवेज होकर और बुलिश हो गया। बुलिश होने के बाद में इसी लाइन को रिस्पेक्ट दिया लिक्विडिटी लेते के साथ में, और न्यूज भी था उस दिन, और मार्केट एक सेलिंग का मोमेंटम दिया था। तो अभी के लिए हम बात करें तो ये रेजिस्टेंस एरिया तो है, तो अभी मार्केट उस लेवल पे जाने के लिए तैयार नहीं है। और फिलहाल हमारा अभी के लिए ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। और सपोर्ट एरिया का बात करें तो जहां से मार्केट रिवर्स हुआ है वो भी हमारा एक सपोर्ट एरिया है। और यहाँ पे 1 आवर का एफवीजी है। नीचे आइएगा तो आपका ऑर्डर ब्लॉक आएगा। अगर आइएगा तो ये ऑर्डर ब्लॉक का काम कर रहा है बहुत तगड़ा। चलिए हम लोग देखते हैं। फिलहाल अभी इस लाइन को हम लोग हटा देते हैं क्योंकि इस लाइन का कोई अभी काम नहीं है। ये कि यहाँ से लाइन ग्रो करके देखते हैं क्या इस लाइन को रिस्पेक्ट दे रहा है मार्केट। बहुत अच्छे से दे रहा है। ठीक है, ये देखिए यहाँ से अब मार्क कीजिएगा 4223 के लेवल से, तो मार्केट ने यहाँ से एक रैली दिया जो अपसाइड में इसी लाइन को रिस्पेक्ट दिया। और जब लाइन बना नहीं था, ठीक है, फर्स्ट बार मार्केट यहाँ से बुलिश हुआ और उसके बाद में यहाँ आने के बाद में एक अपना ट्रेंड लाइन बनाया जो मार्केट इस लाइन पे एक बुलिश रैली दिया था। उसके बाद में सेलिंग तो आया, लेकिन इस लाइन को रिस्पेक्ट ना देते हुए अपने ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट दिया। और एक ये रिट्रेसमेंट एरिया भी था आपका 4553 का, जो एक डब्ल्यू पैटर्न अच्छा तो नहीं कह सकते लेकिन फिर भी अच्छा था। ठीक है, मार्केट एक हेड शोल्डर पैटर्न बनाकर पूरा नेक लाइन का लिक्विडिटी लिया था इधर, और एक रैली दिया। देन रिट्रेसमेंट देने के बाद में मार्केट फिर से साइडवेज होकर एक बुलिश मोमेंटम दिया है। और अभी के लिए अगर हम देखा हैं तो मार्केट ये दिख रहा है कि अगर इस लाइन का ब्रेकडाउन नहीं देता है तो मार्केट यहीं से रिवर्स होना चाहिए। अगर ये मार्केट इस लाइन का ब्रेकडाउन नहीं देता है और इस लेवल का, ये लेवल तो क्लोजिंग का है, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ये लेवल भी बेस्ट है क्योंकि इसी लेवल पे मार्केट 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आपका 8 आवर तक साइडवेज होने के बाद में क्या ही रैली दिया था सेलिंग के लिए। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं साइडवेज होते के साथ में क्या ही रैली दिया था बेहतरीन वाला। ऑलमोस्ट आपका यहाँ पे 230 पॉइंट का मोमेंटम यानी 4.80% का मूव देखने को मिला था। तो हमारा व्यू है कि गोल्ड इस वीक में अगर ये लाइन को तोड़ता है तो आपका ये ऑर्डर ब्लॉक 4653 के लेकर, और ये साइडवेज जोन का आपका ऑलमोस्ट 50% का रेंज भी बनेगा। मिनिमम मिनिमम मैं देख भी लेता हूँ। ठीक है,
इस साइडवेज जोन का 50% का एरिया भी दिख रहा है मुझे। एबीजी है, एबीजी पे सपोर्ट लेगा पहले मार्केट, और उसके बाद में नीचे आपका ये लेवल रिस्पेक्ट करेगा। देन यहाँ से मार्केट बुलिश होने का हाई प्रोबेबिलिटी अगर ट्रेल लाइन को तोड़ता है तो। मेरा व्यू है कि अगर ये ट्रेल लाइन तोड़ता है तो यहाँ से एक सेल का प्लान आप लोग कर सकते हैं मिनिमम यहाँ तक के लिए, तो कंफर्मेशन के बाद देन यहाँ से फिर से बाइंग, फर्स्ट टीपी सेकंड टीपी, ठीक है, ट्रेल लाइन टूटने के बाद। अब रहा बात भाई जी, अगर ये लाइन नहीं टूटता है तो जो ये 15 मिनट में मार्केट साइडवेज पैटर्न बनाया है, ठीक है, इसके ऊपर मार्केट सस्टेंस कर रहा है। ऑलरेडी मार्केट एक साइडवेज में हेड शोल्डर का पैटर्न दिखाया था, जो मार्केट यहां से ये आया, फिर से हेड शोल्डर का पैटर्न तैयार किया यहाँ पे छोटा सा डब्ल्यू पैटर्न में, और मार्केट एक रैली दिया, लेकिन मार्केट फिर से नीचे आ गया। अगर इस लाइन को रिस्पेक्ट देता है तो मार्केट ये एक बड़ा सा डब्ल्यू पैटर्न बना क्रिएट कर सकता है। तो मेरा व्यू रहेगा कि भाई जी अगर ये इस लेवल को 27 के लेवल पे अगर मार्केट अच्छा बुलिश कैंडल देता है मॉर्निंग में, तो बाइंग देखना चाहिए मुझे यहां से, ठीक है। ये हाई रिस्क की कहीं ना कहीं ट्रेड है, क्योंकि ट्रेड लाइन पे मार्केट बहुत ही ट्रैप करता है और बड़े टाइम फ्रेम का डेडलाइन है, तो मिनिमम यहाँ पे कम से कम 230 पिप्स तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद में 400 पिप्स, उसके बाद में आपका 600 से 700 का मोमेंटम यहाँ पे दिख रहा है बाइंग में। लेकिन अगर ये मार्केट गैप अप ओपन देता है और यहाँ का प्रॉपर लिक्विडिटी लेकर 4808 के राउंड में अगर लिक्विडिटी स्वीप करके अगर 5 मिनट में या फिर 15 मिनट में बेयर कैंडल देता है, तो मेरा व्यू रहेगा यहां से सेल, ठीक है। क्योंकि गैप अप ओपन देते के साथ में मार्केट क्या करेगा, पहले तो ऊपर ही जाएगा तो सर यहाँ का लिक्विडिटी लेना चाहिए। अगर यहाँ का लिक्विडिटी लेके अगर बेरिश कैंडल 15 मिनट में बनता है तो सेल देखना चाहिए, या तो फिर मार्केट को इग्नोर करना चाहिए, या तो फिर ब्रेकआउट हो, एक बार ब्रेकआउट होने के बाद में रिटेस्ट करके फिर से दोबारा ब्रेकआउट होता है तो हमें बाइंग का प्लान करना चाहिए। यहाँ पे ऐसे एक बार ब्रेकआउट फेक होना चाहिए, फिर मार्केट नीचे है, नीचे आने के बाद में फिर से ब्रेकआउट देता है तो बाय कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। अगर डायरेक्ट मार्केट जाता है तो फिर मार्केट को इग्नोर करना चाहिए हम लोगों को, और इस तरह से हमारा कुछ एसएल बनेगा, कैंडल जो कंफर्मेशन मिलेगा उसी कैंडल का लो का, और ऑलमोस्ट टीपी यहाँ तक बीच में हम कुछ बुक करेंगे और आगे को एसएल ट्रेल करके होल्ड करेंगे। तो आशा है कि आप लोग गोल्ड अच्छे से समझ गए होंगे। चांस हाई है कि मार्केट डोजी कैंडल बनाया है डे में, हो सकता है बॉडी रिट्रेस तक जाके आपको गिरता हुआ भी देखने को मिल सकता है। अगर गैप डाउन दे देता है तो फिर ये ट्रेंड लाइन के नीचे आपका रहेगा और रिटेस्ट करते ही मार्केट गिरता हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। जो गैप डाउन नहीं देना चाहिए मार्केट को, ऑलरेडी ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट दे दिया है, तो कम से कम बॉडी रिट्रेस तक मार्केट को जाना चाहिए डे कैंडल का। तो आप लोग यहाँ पे खास बात ध्यान रखेंगे, कम से कम अगर बॉडी रिट्रेस तक जाता है तो कुछ प्रॉफिट बुक करना है और बाकी को एसएल ब्रेक इवन करके रखना है, या एसएल ट्रेल करके रख सकते हैं, ठीक है। अगर ये मार्केट यहीं से गैप डाउन दे देता है और गैप डाउन देने के बाद में मार्केट यहाँ पे सस्टेंस करके अगर कोई अच्छा बुलिश कैंडल देता है 5 मिनट में, तो बाय करना चाहिए। और फर्स्ट सेकंड यहाँ पे मार्केट दिखा सकता है, क्योंकि लेवल कहीं ना कहीं अच्छा है। यहाँ पे ब्रेकडाउन दिखाए कर हो सकता है मार्केट एक रैली दे दे, क्योंकि ये साइडवेज जोन इतना आसानी से तो ब्रेकडाउन देगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे चाहिए लिक्विडिटी मार्केट को, यहाँ पे मार्केट को चाहिए लिक्विडिटी, और लिक्विडिटी है नहीं, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी जमा किया तो ये ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे लिक्विडिटी हाई चांस की बड़े प्लेयर ही बैठे होंगे, छोटे प्लेयर ना के बराबर होंगे यहाँ पे। और मेरे हिसाब से यहाँ पे एक बार और लेके लिक्विडिटी ऊपर जाना चाहिए, कम से कम यहाँ तक, फिर अगर गिरना है तो यहाँ से इधर से गैप डाउन, ये ब्रेक डाउन होना चाहिए, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन टूटने का हम लोग
बस ध्यान रखेंगे। आशा है कि आप लोगों को गोल्ड अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, बाकी हम लोग बीटीसी का एक बार देख लेते हैं। बीटीसी में अभी वीकली कैंडल क्लोज होने में टाइम है 1 डे 13 आवर। तो हम लोग बीटीसी का ये एक हाई एरिया है और एक ये है 84 का। ये प्रॉपर रेजिस्टेंस एरिया है। वीकेंड में तो ब्रेकआउट होना मुश्किल है, कोई न्यूज वगैरह आ जाता है तो हो सकता है ब्रेकआउट। लेकिन अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है तो आपको ये मार्केट अपसाइड में भागता हुआ देखने को मिलेगा इधर तक। 84 के राउंड में जाता हुआ देखने को मिलेगा। आप लोगों को बताया भी था कि ये मार्केट का एक सपोर्ट एरिया पे सस्टेंस कर रहा है। प्रॉपर ये भी एक सपोर्ट एरिया था। तो बीटीसी का अगर देखें तो बीटीसी में सेलिंग का प्लान इधर से देखना चाहिए। 15 मिनट के कैंडल पे ही सेलिंग लेना चाहिए। ठीक है, जो कम से कम 4000 पॉइंट का मोमेंटम यहाँ पे ये दिख रहा है सेलिंग में। ब्रेकआउट पे बाइंग, ब्रेकआउट देकर रिटेस्ट करना चाहिए इधर, और रिटेस्ट करके फिर इधर ब्रेकआउट देता है तो ही बनेगा बाइंग, वरना नहीं बनेगा बाइंग। बाकी हम अभी के लिए अगर देखते हैं तो बीटीसी हमें ये दिख रहा है कि प्रॉपर साइडवेज होकर बुलिश है मार्केट। एक हायर हाई पैटर्न क्रिएट करना चाह रहा है। ठीक है, हायर हाई पैटर्न क्रिएट कर रहा है। देखिए, मेरा व्यू है कि ये मार्केट अगर आपको यहाँ से मिलता है तो बाइंग ही देखिए। अगर ब्रेकडाउन देता है डायरेक्ट तो सेलिंग देखिए। लेकिन यहाँ पे बाइंग करने के लिए भी मार्केट प्रॉपर है तो साइडवेज, प्रॉपर साइडवेज है। लोअर लो दिख रहा है, लेकिन मार्केट लिक्विडिटी तो छोड़ नहीं रहा है लो में। लिक्विडिटी कहीं बन रहा है तो अपसाइड में बन रहा है। तो लिक्विडिटी एक ये लेवल हो गया हमारा, दूसरा हमारा ये लेवल हो गया, तीसरा हमारा ये लेवल हो गया। यहाँ से एक सेलिंग देकर फिर यहाँ से बाइंग देता है तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये मार्केट आपको ऊपर तक जाता हुआ देखने को मिले। और अगर इसका ब्रेकडाउन देता है तो ये मार्केट आपको गिरता हुआ देखने को मिलेगा डाउन साइड में मिनिमम मिनिमम 71,900 के राउंड में। यूएस वन का देखा जाए वीकली कैंडल तो बेरिश कैंडल बना है। ओवरऑल मार्केट क्या है, बुलिश है। इस बार आपका ये अगर लेवल ब्रेक करेगा तो गिरता हुआ देखने को मिलेगा पहले। तो मुझे दिख नहीं रहा है कि ये गिरना चाहिए अभी फिलहाल। ठीक है, अभी गिरना नहीं चाहिए। गिराने के लिए सबसे बेस्ट लेवल ये बन रहा है, या फिर इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है तो फिर से हाई का लिक्विडिटी लेता हुआ देखने को आपको मिल सकता है। ब्रेकडाउन पे भी आप सेल का प्लान कर सकते हैं। इसके नीचे ब्रेकडाउन, ऊपर रिटेस्ट, और रिटेस्ट से इधर से ग्रीन रेड कैंडल बनता है तो ठीक है।
अभी के लिए पूछिएगा तो ये मार्केट यहाँ से सपोर्ट पे आने का हाई प्रोबेबिलिटी है मंडे को। आपको यहाँ से एक बार ऊपर और जाता हुआ भी देखने को मिल सकता है, या फिर यहीं से नीचे आता हुआ देखने को सपोर्ट एरिया। आगे न्यूज आता है तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, ठीक है। मार्केट एक पैटर्न तो दिखा रहा है, हेड शोल्डर पैटर्न साइडवेज बहुत रेंज कर रहा है, लिक्विडिटी भी अच्छा खासा जमा कर रहा है मार्केट, ठीक है। वो लो लो, इसका लो अभी ब्रेक नहीं हुआ, ना इसका लो ब्रेक हुआ और ना अभी इसका लो ब्रेक हुआ है। मेरा व्यू है कि एक बार या तो ये नीचे आके फिर ऊपर जाए, या तो फिर यहीं से ये ऊपर जाके फिर नीचे आए। लेकिन अगर इसके ऊपर ट्रैप पैटर्न बहुत देखने को मिलेगा, अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है तो हमें यहाँ पे बाइंग नहीं करना चाहिए। इस लेवल पे 100 के लेवल पे बाइंग करना यानी हाई रिस्की रहेगा। अगर बाइंग करना है तो आप इसी लेवल से बाइंग देखिए, लिक्विडिटी एरिया से। दूसरा आपका बाइंग एरिया, ये जो मार्केट साइडवेज हुआ है, इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है तो फिर बाइंग बेस्ट रहेगा आपका। आप यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड्स के साथ में आप अपना प्लान यहाँ से कर सकते हैं, मिनिमम मिनिमम छोटा मोटा फर्स्ट सेकंड देखने को मिल सकता है, ठीक है। ethereum भी आपका बीटीसी की तरह सेम मूव करता है। मार्केट कोई खास पैटर्न क्रिएट तो नहीं किया है। आगे कोई न्यूज वगैरह आता है तो फिर ये मार्केट रैली दे सकता है। बीटीसी ये इथेरियम तो सीधा सीधा दिख रहा है कि ये मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार है, यहाँ से मिलता है तो। लेकिन अगर ये मार्केट ऊपर जाके नीचे आता है तो फिर नहीं, फिर तो सारे गेम यहाँ पे चेंज हो रहे हैं, क्योंकि ये मार्केट अगर यहीं से डायरेक्ट ऊपर जाता है तो फिर यहाँ से सेलर भर भर के आएंगे, कहीं ना कहीं यहाँ पे बाइंग हमारा बहुत हाई रिस्की हो जाएगा। ये आपका यूएस 100 का चार्ट है, जो मार्केट ऑलरेडी सारा लिक्विडिटी उठा चुका है। अब बचा है तो सिर्फ और सिर्फ बाइंग एरिया। तो बाइंग के लिए आप लोग बिल्कुल रेडी रहिए। जब भी मार्केट लो मिलता है बाइंग देखना चाहिए आप लोगों को। 100 यूएस 100 बाइंग का सबसे बेस्ट एरिया आपका ये वाला है, रिट्रेस पे, ठीक है। आप इधर से छोटा मोटा स्कैल्पिंग सेलिंग में देख सकते हो। मार्केट कहीं ना कहीं हाई बुलिश दिख रहा है मुझे, ओनली ओनली स्कैल्पिंग देखने को मिलेगा भाईजान। हो सकता है मार्केट आपका एसएल भी हिट करे यहाँ पे सेलिंग में, तो मैं सेलिंग को इग्नोर करना चाहूंगा और रिट्रेस पे बाइंग। एस 30 भी सेम पैटर्न बनाया है, सेलिंग इधर से प्लान कर सकते हैं, लेकिन खास बात ध्यान रखते हुए कि मार्केट इसके ऊपर ना निकले। के ऊपर निकलेगा आपका एसएल हिट करेगा, आपका क्या जो भी यहाँ पे सेलर रहेंगे उन सभी लोगों का एसएल हिट करके मार्केट ये एक ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट दे सकता है आपका इधर, और अच्छा खासा यहाँ पे लिक्विडिटी भी है। यूएसडी जेपीवाई का बात करें तो यूएसडी जेपीवाई प्रॉपर रेजिस्टेंस एरिया पे साइडवेज है, कभी भी आपको ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, रैली दे देगा आप साइड में बेहतरीन वाला। हाई हाई रिस्क की ट्रेड है यहाँ पे, तो हमारे हिसाब से इसमें इग्नोर करना चाहिए, ठीक है। अगर नीचे इधर मिलता है तो इधर से बाइंग का प्लान आप कर सकते हैं। आपका ये वाला लेवल बेस्ट एरिया है बाइंग का। आज टीपी सेकंड टीपी ब्रेकआउट होगा और रैली देगा। सेलिंग यहाँ पे हाई रिस्क की है, स्कैल्पिंग के लिए बहुत ही डेंजरस मूव देखने को मिल सकता है। जेबीपी जेपीवाई भी आपका स्ट्रॉन्ग बुलिश दिख रहा है मुझे डे कैंडल के हिसाब से। और ये डीएक्सवाई डे कैंडल है जो आपको
एक रेजिस्टेंस एरिया पर साइडवेज होकर का मोमेंटम दिया है, गैप डाउन हुआ और अभी तक गैप फिल नहीं किया है, तो मेरे हिसाब से अभी इसको गैप फिल करना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर कोई न्यूज वगैरह आ जाता है तो है छोटा मोटा ये एक सपोर्ट एरिया, यहाँ से एक ये रैली दे सकता है आपको। गैप फिल करने के बाद में नीचे आता हुआ देखने को मिलेगा, कहाँ तक मिलेगा, ये 97 के एरिया तक। बाकी और भी कोई भाई का सवाल होगा आप लोग कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। किसी और पेयर्स का आप लोगों को जानकारी चाहिए भाई जी, फिर भी कमेंट एक बार कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीक में अच्छे से उसका भी एनालाइज बता दिया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय बाय।